मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, कुछ नहीं। मेरे और अमन के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वही बात, ऐसे कैसे मान ले हम कि कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के बीच? अरे सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी वापस आने के बाद। तो ठीक है बुआ जी, मैं भी हर तरह की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। यश जी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही है ये भाभी। अगर ये सच्ची होती तो यश बार बार ये क्यों कहता कि इसने उसे धोखा दिया है? एक पति का ये कहना कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया तो मतलब साफ है कि उसकी पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ संबंध है। हमारा यश कोई पागल तो नहीं है जो बिना बात इससे नफरत करेगा। फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब ये उसकी पत्नी नहीं है, कि ये उसकी सूरत से भी नफरत करता है। हो ना हो, जरूर इसने यश की पीठ पीछे अपने उस चहेते के साथ रंगरेलियां मनाई हैं। बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए। आज मैं आपके सामने खड़े होकर आपसे नजरें मिला पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भले ही मुझसे गलतियां हुई, जाने अनजाने में मैंने आप सबका दिल दुखाया, लेकिन आपको मुझ पर इतना यकीन तो है ना मम्मी जी, इतना भरोसा तो करती है ना आप मुझ पर कि भले ही मुझे कैसी मजबूरी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती। ईश्वर साक्षी है मम्मी जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी से कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि कहीं मैं भटक तो नहीं गई। डूबते को तिनके का सहारा मिला मम्मी जी, जब आपने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो तुमसे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और मैंने पूरी ईमानदारी से सब कुछ सच सच बता दिया। फिर आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है भाभी जी? मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र केवल साज श्रृंगार के लिए नहीं पहना है मैंने, एक शादीशुदा औरत होने के नाते पहचान है मेरी, और मुझे मेरी पहचान की रक्षा करना आता है। इसकी इज्जत करना मेरा धर्म है और मैं ये कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। कैसे विश्वास कर लूं मैं? वो तस्वीरें, अमन और तेरी कही हुई बातें, तेरा ये कहना कि तू अमन के साथ थी, मेरे यश की ये हालत, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, कैसे विश्वास कर लूं? समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो समझ नहीं आ रहा है किस पे यकीन करूं, किस पे यकीन नहीं करूं। तेरी बात मानते हुए भी मान नहीं पा रही हो बहू। मानना पड़ेगा मां। क्योंकि आरती जी सच कह रही हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों को आरती जी की बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात पे विश्वास तो है ना। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि उस रात आरती जी और अमन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखता कि आरती जी के कैरेक्टर पर शक करूं। अमन आरती जी का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इनकी दोस्ती का मैं गवाह हूं। इसीलिए इन पर कोई दोष मत दीजिएगा। रुकिए यश जी, मुझ पर से ये इल्जाम हटाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है यश जी। इतना बड़ा एहसान कि मैं इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। बस अब एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए। प्लीज मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते, मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। प्लीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं थक गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, अपनी इस चुप्पी को तोड़िए और सच बाहर आने दीजिए जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है। घर वालों को परेशान करके रखा है। प्लीज यश जी, मैं आपके सामने हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज यश जी बता दीजिए। हाँ यश भैया, बताइए ना कि आखिर आरती की कौन सी बात ने आपको इतना दुख पहुंचा है? आरती ने ऐसा क्या कर दिया यश भैया, बताइए ना। वो बात मैं नहीं बता सकता भाभी। वो बात मुझ तक ही सीमित रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहेगा। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों चुप रहे। और अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चलते रहे, क्योंकि साथ तो वही चलते हैं जिनके रिश्ते की कोई मंजिल होती है, और हमारे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है आरती जी। सिर्फ दो अलग अलग रास्ते हैं। गलत